हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक है ये है रिगार्डिंग टाइम टेबल फॉर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क कि कैसे क्लियर किया जाए और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो जो भी लोग आरआरबी के एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, अगर जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी और जो नॉन बिगिनर्स हैं उनके लिए भी। तो मैंने भी आरआरबी का फॉर्म फिल कर दिया है और मैं किस तरीके से प्रिपेयर कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं टाइम टेबल की तरफ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश सेक्शन से। तो ये मेरा टाइम टेबल है, मैं डेली एडिटोरियल पढ़ती हूँ यूट्यूब पर। आप भी डेली एडिटोरियल पढ़िए, भले ही वो यूट्यूब से हो या फिर किसी न्यूज़पेपर से हो। फिर मेरी परफेक्शन क्लास होती है अनअकैडमी पर, ये भी मुझे देखनी ही होती है। और उसके बाद मैं वोकेबलरी, मैंने फ़िलहाल के लिए ये रखा है कि मैं 25 वर्ड्स डेली के मुझे रिवाइज़ करने हैं। वोकेबलरी मैंने एक डायरी में, एक नोटबुक में बहुत सारी नोट डाउन की हुई है, वही मैं उसका बार बार रिविज़न करती हूँ। और उसके बाद एक मॉक टेस्ट दूंगी मेंस का, क्योंकि जो आरआरबी है इसमें इंग्लिश सेक्शन तो नहीं आता प्री में, लेकिन मेंस में आता है। तो अपनी प्रैक्टिस मुझे बनाए रखनी है, इसके लिए मैं मॉक टेस्ट देती हूँ इंग्लिश का, वो भी मेंस लेवल का। तो आप लोग इसमें से क्या कर सकते हैं, आप लोग इसमें से बस एक परफेक्शन क्लास, अगर जिसके पास अनअकैडमी का पैकेज नहीं है वो हटाकर ये बाकी तीनों चीज़ें आप डेफिनेटली फॉलो करें आरआरबी एग्ज़ाम के लिए, अगर आप टारगेट कर रहे हैं उसे। तो चलिए फिर मूव ऑन करते हैं क्वांट सेक्शन की तरफ। तो ये रहा क्वांट सेक्शन। तो क्वांट सेक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है स्पीड बिल्डअप करना। और स्पीड कैसे आएगी, जब आपको कुछ कुछ जो टॉपिक्स है उन पर अच्छी कमांड होगी। जैसे कि जो टेबल्स है वो आपको 20 तक लर्न होने चाहिए, स्क्वायर्स आपको अप टू 30 तक याद होने चाहिए, जो क्यूब्स हैं वो मुझे, वैसे तो जो क्यूब्स है वो 20 तक याद होने चाहिए, बट मेरे को 15 तक ही याद रह पाता है, पता नहीं मुझसे नंबर्स ज़्यादा याद नहीं होते। और रहा सवाल स्क्वायर करने का, तो मेरे पास एक दूसरा तरीका है, मैं उस तरीके से करती हूँ, तो वो मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, तो मैं उसी से करती हूँ। सिंप्लीफिकेशन, अब बहुत से लोग कहेंगे सिंप्लीफिकेशन कहाँ से करें, तो देखिए जो आप मॉक टेस्ट देंगे ना, तो सिंप्लीफिकेशन के 5 से 10 क्वेश्चन वहाँ पर भी रहेंगे। फिर नंबर सीरीज़ भी वहाँ पर रहती है, ठीक है। एक तो ये हो गया, आप मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करें, जैसे कि जो नॉन बिगिनर्स है मेरे जैसे। और जो बिगिनर्स है वो पीडीएफ डाउनलोड करें आप। बहुत सारी पीडीएफ गूगल पर आप टाइप कीजिए, सिंप्लीफिकेशन पीडीएफ, नंबर सीरीज पीडीएफ, न्यूमरस नंबर ऑफ पीडीएफ वहाँ पर आ जाएंगी, आप उन्हें डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद जो परसेंटेज कन्वर्जन होता है उसको भी मुझे रिवीजन करना है। परसेंटेज कन्वर्जन यानी कि जैसे कि 33.33 क्या होता है, 1/3 उसका फ्रैक्शन होता है, और 25% का 1/4 होता है, इस तरीके से। जैसे 66.66 उसका 2/3, तो ये ना एकदम टिप्स पे याद होने चाहिए, तो इस तरीके की प्रैक्टिस करनी है। और अरिथमेटिक के लिए मैं डेली एक चैप्टर लेके चल रही हूँ, और आप लोग भी ऐसा करिएगा, उसके बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं थोड़े हाई लेवल के भी कर सकती हूँ, बिकॉज मेरा जो बेस है वो क्लियर है, बट मुझे जो रिविजन है वो टॉपिक्स की वो फिर से एक बार करनी है, तो इस वजह से मैं अरिथमेटिक में डेली एक चैप्टर लेके चल रही हूँ। और ये मैं किससे करूँगी, ये मेरे पास बुक पड़ी है किरण बैंक पीओ की, तो ये मैं उससे प्रैक्टिस करूँगी। आप लोग कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप लोग भी अरिहंत की बुक है, और बहुत सारी बुक्स हैं जिनकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होती है, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट आप लोग ऑनेस्टी के साथ ये टाइम टेबल फॉलो कीजिए। अब रीजनिंग की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। रीजनिंग में क्या करना है, तो अभी रीजनिंग की बारी आ गई है। तो रीजनिंग में देखिए, आपको पज़ल तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है, हर टाइप की पज़ल आप प्रैक्टिस कीजिए। सर्कल वाली कीजिए, लाइन वाली कीजिए, मतलब लाइन वाली यानी जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली होती है, और अनसर्टेन वाली की प्रैक्टिस कीजिए, और फ्लोर वाली की प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरीके की अगर आप देखें तो पैटर्न वाइज ये पूरे 5 तरीके की पजल्स हो जाती है, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। पीडीएफ से कीजिए, पीडीएफ नहीं है तो बुक से कीजिए, बुक नहीं है तो कोई मॉक टेस्ट हो उससे कीजिए। आई मीन मॉक टेस्ट में तो होती ही है। अब सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, कोडिंग, ये भी आपको यूट्यूब में बहुत सारे चैनल हैं, टीचिंग चैनल हैं, वहाँ पर प्रैक्टिस करवाते हैं, आप वहाँ से कीजिए। और अगर ये नहीं है तो अगर आप लोगों के पास कोई बुक है तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। एंड देन लास्ट में आपको एक मॉक टेस्ट देना है, हर दिन देना है, ठीक है। भले ही एक दिन आप आरआरबी पीओ का दो और दूसरे दिन आप आरआरबी क्लर्क का दो। मैं भी देती हूँ, मैंने जितने भी टेस्ट दिए हैं आप लोगों के साथ अपना स्कोर शेयर किया है। अगर आपको पता हो तो ESIC SSO के मैंने ऑलिव बोर्ड के और प्रैक्टिस मॉक के टेस्ट दिए थे, और उसका स्कोर आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो यही टाइम टेबल है, अगर आप इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो प्री एग्ज़ाम तो डेफिनेटली आपका क्रैक होगा ही होगा। ऑब्वियसली जो कट ऑफ है वो तो हाई रहती ही है, लेकिन कट ऑफ हाई होती है इस वजह से हमें डरना नहीं है, बिकॉज हमें तो मेहनत करनी ही करनी है, राइट। और
इसमें से अब जैसे मुझसे कुछ कहेंगे कि आप वाकई में ये फॉलो करेंगी या नहीं करेंगी, ऑब्वियसली मैं फॉलो करूँगी, क्योंकि सारा जो खेल है आरआरबी पीओ में वो स्पीड का ही होता है, स्पीड और एक्यूरेसी का ही होता है। ठीक है, तो यही मेरा टाइम टेबल है जो कि मैं फॉलो करने वाली हूँ। अभी फ़िलहाल बीच में मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं है, अब बस फ़िलहाल आरआरबी को ही टारगेट किया जाएगा। अगर मेरा ESIC का प्री हो जाता है तो मेंस के लिए मैं करूँगी, क्योंकि जो सीए है वो मेरा लगातार हो ही रहा है और मेंस का भी मॉक टेस्ट मैं दे ही रही हूँ। और एक दिन मैं आप लोगों के साथ पूरा अपना टाइम टेबल शेयर करूँगी कि हर दिन मैं किस तरीके से पढ़ती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।